हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में मैंने कहा चलो आज बंद गोभी, आलू और मटर मिक्स सब्जी बनाते और गाजर का हलवा भी बनाते। तो जब मैंने फिर गैस खोल के देखा तो हमारा गैस नहीं था आ रहा। तो मैंने बोला उफ, अब ये क्या करें। तो फिर हम चले गए ऊपर छत पे। हमने कहा चलो नेकी और पूछ पूछ। फिर ये सारी सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कट करके रखी थी। फिर मैंने कहा चलो छत पर चूल्हा लगाते हैं और चूल्हे पर बनाते हैं। चूल्हे पर सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और बहुत स्वादिष्ट, बहुत जायके वाली बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो फिर यहाँ पर मैंने नल खोल दिया था। मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से सब्ज़ी को धो वॉश कर लूँ। अच्छी तरीके से सब्ज़ी को आप वॉश करते हो फिर ही आपको बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल सब्जियों में इतनी भर भर के मिट्टी आ रही है। तो यहाँ पर फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आग फाइनली मेरी आग जल चुकी थी। आग जल ही नहीं रही थी, इतनी कोई हवा थी छत पे। मॉर्निंग पे लंच के टाइम पे इतनी दोपहर में हवा थी। तो मैंने बोला चलो जल्दी जल्दी करके खाना बनाते। तो फिर यहाँ पे फाइनली आग तो लग चुकी थी। अब आहिस्ते आहिस्ते प्याज ब्राउन हो रहे थे। प्याज मैंने 3 से 4 कट करके इसमें देगची में डाल दिए थे। और फिर यहाँ पे टाइम हो चुका था। थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, ये सारी इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर डाल दी और टमाटर भी डाल दिए। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। भूनने के बाद सब्ज़ी इसमें ऐड कर दूँगी। सब्ज़ी ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको दम पे रख दूँगी। और लकड़ियों पे खाना इतना कोई अच्छा बनता है, बहुत जायके वाला बनता है। मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था ऊपर बनाने का, लेकिन हमारा गैस ही नहीं था आ रहा। तो बस अब गैस वालों को भी क्या करें, कितनी परेशानी हो जाती है जब आपका गैस नहीं आता। तो इसलिए और यहाँ पे फाइनली मैं बनाती रहती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही। जब जब मेरा गैस नहीं होता तो फिर मैं ऊपर ही बनाती हूँ, इसलिए ये वाली दीवार मेरी काली हो चुकी है। और ये चूल्हा भी स्पेशल मैंने बनवाया है। तो ये काम बहुत आता है, हर किसी के पास ये होना चाहिए। तो इसमें खाना भी बहुत अच्छा बनता है। फिर यहाँ पे बंद गोभी, आलू, मटर, ये सारी सब्ज़ी मैंने इस देगची में ऐड कर दी। अब इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी थोड़ी सी हल्की आंच पर। और यहाँ पर तो कभी आंच तेज़ हो रही थी, कभी ज़्यादा आग हो रही थी, कभी कम हो रही थी, क्योंकि जब आप ऊपर बनाते हो तो चारों तरफ से हवा आती है और ठंड भी बहुत थी और हवा भी थी। और ठंड में तो अपने ही गैस पे बनाने का मज़ा बहुत होता है चूल्हे पर। और इसमें जायके वाला भी बहुत बनता है, क्योंकि आप वैसे तो गैस पे बनाते हो हर सब्ज़ी, लेकिन इस पे बनाने का फ़ायदा बहुत, यानी कि अच्छी बहुत बनती है। और सबको पसंद भी बहुत आई थी और सब्ज़ी भी बहुत मज़ेदार बनी थी। तो यहाँ पे फिर अच्छी तरीके से इसको भून रही थी। मसाले मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको अच्छी तरीके से सही करके देगची को ढक्कन लगा दूंगी। अब ढक्कन लगाने के बाद फिर मैंने कहा चलो वहाँ पर कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा गाजर के हलवे का भी मूड हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी का दोबारा ढक्कन खोला तो फिर इसको अच्छी तरीके से मिलाया, देखा तो आलू ही नहीं गले थे। जब आलू नहीं गलते तो फिर आपकी सब्ज़ी मुकम्मल रेडी नहीं होती, और आलू गलते हैं तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी और मज़ेदार हो जाती है। और फिर यहाँ पे फाइनली मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। तो मैंने कहा चलो हरा धनिया इसमें ऐड कर दूँ। हरा धनिया ऐड करने के बाद अच्छा सा इसको 10 से 15 मिनट तक भून लूँगी। भूनने के बाद बस फिर सब्ज़ी उतार दूँगी। फिर यहाँ पे मैं गाजर गाजर जो है वो कश कर रही थी। अच्छी तरीके से मैंने उसको कश करके, कद्दूकश करके मैंने रख ली। मैंने कहा चलो आज गाजर का हलवा भी बनाते हैं। और यहाँ चूल्हे पर गैस भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बना लेते। फिर यहाँ पे मेरे मोबाइल में सिर्फ 4% ही चार्जिंग थी, क्योंकि रात से हमारी लाइट भी नहीं थी और हमारा गैस भी नहीं था आ रहा। तो मैं चार्जिंग भी कैसे करती। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था। तो फिर यहाँ पे मेरा फाइनली इतना प्यारा गाजर का हलवा बन रहा था और इतना कोई मज़ा आ रहा था ऊपर बनाने का। लकड़ियों पर भी फिर अपना ही मज़ा है, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है लकड़ियों पे बनाने का। हर हर किस्म की आदत इंसान में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे फाइनली मेरा हलवा बन के रेडी था। फिर मैं नीचे आई तो हमारा गैस भी आ चुका था। और मेरी लकड़ियाँ, गाजर के हलवे में आपको पता है कितनी देर लगता है दूध सुखाने में, तो दूध ही नहीं सूख रहा था। और फिर मैंने कहा अच्छी तरीके से गाजर का हलवा फाइनली मेरा बन चुका था। मैंने खोया, बादाम, पिस्ते, जो भी मैंने इंग्रेडिएंट कट करके रखी थी सारी इसके अंदर डाल दी। फिर यहाँ पर मैं नीचे आई, मेरी लकड़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो गैस आ चुका है फाइनली। और देगचियों को थोड़ा इग्नोर मारना, क्योंकि देगचियाँ तो काली हो जाती है जब आप गैस पर चूल्हे पर बनाते हो। तो फिर लकड़ियों पे तो फिर ऐसा ही होता है, देगची वेगची ख़राब हो जाती है, पर साफ़ तो हो जाती है। पर खाना और गाजर का हलवा बहुत ही मज़ेदार बना था। फिर यहाँ पे मेरी रोटी का टाइम हो चुका था। जल्दी जल्दी मैं रोटी बना रही थी, और माशाल्लाह रोटी बहुत अच्छी बना रही थी, गोल गोल और इतनी पतली पतली। और चमटे वाली रोटियाँ तो बहुत अच्छी बनती है सेकने वाली। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं रोटियां बना रही थी, क्योंकि माशाल्लाह मेरा गाजर का हलवा भी रेडी था, सब्ज़ी भी रेडी थी, और माशाल्लाह रोटी भी। सबको बहुत भूख लगी हुई थी। तो गैस इतना हमने वेट करा गैस का, तो फिर गैस ही नहीं आ रहा था। तो फिर फाइनली ऊपर जाना पड़ा।
फिर जब दोनों मेरी गाजर का हलवा बन के और सब्ज़ी बन के रेडी थी, उसके बाद मेरा गैस आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, और फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद तो फिर मैंने आटा भी गूँध लिया था। आटा गूँध के फिर मैंने कहा चलो रोटी वोटी बनाओ। फिर यहाँ पे मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, वरना तो मैं गाजर के हलवे की पूरी वीडियो आपसे शेयर करती, लेकिन मोबाइल ही मेरा लो था बिल्कुल, और लाइट भी नहीं थी। तो फिर यहाँ पर इतनी अच्छी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी रोटियाँ बन रही थी, और इतनी जल्दी जल्दी बन रही थी। लेकिन गैस तो आ रहा था, लेकिन इतना तेज़ नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था। और पता नहीं आग भी कैसी होती थी, कभी बुझ रही थी और कभी जल रही थी। गैस भी इतना कम कम आ रहा था, और जब कम गैस आता है तो फिर बहुत ही गुस्सा आता है। जो आपका जल्दी वाला काम होता है फिर वो देर से हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली मेरे बर्तन इतने सारे किचन में हो चुके थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी करके फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं रोटियां बना रही थी। और जल्दी जल्दी अगर आपका काम हो जाता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर यहाँ पे बर्तन भी इतने सारे ढेरों ढेर मेरे जमा थे अल्हम्दुलिल्लाह। रात वाले बर्तन भी बहुत सारे मेरे बचे पड़े थे, मैंने वो भी वॉश कर लिए, और लंच वाले भी धो लिए। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके खाना बना लेती हूँ, और फाइनली मेरी 7 से 8 रोटियां बन चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो अब ये आटा रख देती हूँ, जब किसी को भूख लगेगी तो फिर दोबारा बना लेंगे। फाइनली जिसको भूख लगी थी मैंने कहा उसको तो खाना दे दूँ बस। फिर यहाँ पे माशाल्लाह मेरी सब्ज़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, और इतनी जायके वाली बनी थी। ऐसा नहीं कि सब्ज़ी अच्छी बनी थी, गाजर का हलवा भी बहुत ही अच्छा बना था, मज़ेदार बना था। फिर यहाँ पे दोबारा मेरी अम्मी ने कहा थोड़ी और भी रोटियाँ बना लो, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा भी मैं रोटी बनाने लग गई थी, क्योंकि सबको जब भूख लगी हुई होती है तो फिर सबका यही होता है कि बस जल्दी खाना दो और हम खाएं। तो यहाँ पे मैं आज बर्तन वाला क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा आप कहोगे कि रोज़ रोज़ बर्तन वॉश करती है, रोज़ आटा गूंथती है, तो इसलिए मैंने आटे वाला क्लिप भी नहीं आज रिकॉर्ड किया, ना ही मैंने बर्तन वाला किया। मैंने कहा आज कुछ अलग और कुछ नया हो। और सर्दियों में तो फिर गाजर के हलवे खाने का तो फिर अपना ही मज़ा होता है, और गाजर का हलवा तो इतना मज़ेदार बना था। वैसे तो आप नहीं बनाते हो, लेकिन सर्दियों में तो आपको बनाना चाहिए। फिर यहाँ पे बातें करते करते मेरी रोटी भी थोड़ी सी जल चुकी थी। चलो कोई नहीं, पेट में जाएगी, जली हुई हो जैसी भी हो। फिर यहाँ पे थोड़ी सी और रोटियाँ मैं बना रही थी, क्योंकि आज ना मैंने स्पीड लगाई है ना कुछ, आज मैं बहुत स्लो स्लो खाना बना रही थी। क्योंकि मेरे सब्ज़ी और गाजर का हलवा बना हुआ था, सिर्फ रोटी बनानी थी, तो रोटी में इतनी देर नहीं लगती। बस आपका तवा गर्म होना चाहिए, अगर तवा गर्म होता है तो फिर आपका जल्दी जल्दी करके रोटी बन जाती है। और इतनी अच्छी इतनी मज़ेदार रोटियाँ बन रही थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और मैं बहुत पतली पतली रोटियाँ बनाती हूँ और बहुत छोटी छोटी बनाती हूँ। बड़ी रोटियाँ मैं इसलिए नहीं बनाती, बड़ी रोटियाँ किसी को भी पसंद नहीं होती और अच्छी नहीं लगती। फिर बीच में से कच्ची हो या मोटी हो, फिर मोटी रोटी आप नहीं खा सकते हो। पतली होती है तो आप 2 से 3 खा लेते हो, और आप अच्छी तरीके से खाना भी खाते हो। फिर यहाँ पे मैं आप कहोगे कि खाने शाने की बात कर रही है, बस घर का काम तो फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कल मैंने कपड़े भी बहुत सारे वॉश किए थे, फिर मैंने कल तय करके रखे, फिर आज मैंने सारे कपड़ों को इस्त्री वगैरह करके भी रखे। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरा फुल व्लॉग वॉच किया करो, स्किप मत किया करो। फिर यहाँ पे फाइनली मेरा खाना कितना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बनकर रेडी था। और आप खाना जब अच्छा बनता है तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी हो जाती है। फिर वहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट भी कट करके रखा था, ये गाजर के हलवे में फाइनली मेरे को डालना था। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।